कल्पना कीजिए एक सवेरे आप अपने ऑफिस जाएं और वहां जाकर पाएं कि आपका लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा है। आपका ऑफिस फोन डेड हो गया है। आपका पर्सनल फोन भी पूरी तरीके से फैक्ट्री रीसेट हो गया है। और इससे भी डरावनी बात, आपकी सारी डिवाइसेस से डेटा पूरा गायब हो गया है। सोचिए अगर ऐसा हो जाए तो आपकी क्या हालत होगी। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये घटना अभी हाल मार्च 2026 में दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी स्ट्राइकर कॉरपोरेशन के साथ हुई है। एक बड़े साइबर हमले में स्ट्राइकर कॉरपोरेशन के हजारों कर्मचारियों के डिवाइस अचानक बंद हो गए और कई सिस्टम से डेटा गायब हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश गुप्ता और साइबर ज्ञान यूट्यूब चैनल के इस विशेष वीडियो में हम पर्सनल साइबर सिक्योरिटी की हमारी चल रही सीरीज से थोड़ा हटकर आज हम बात करेंगे बिजनेस, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर मंडरा रहे साइबर हम खतरे की, जिसे आप सबको विशेष रूप से कंपनीज को जानना बेहद जरूरी है। एक ऐसे साइबर अटैक की जो हर कंपनी और हर एम्प्लॉय के लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 11 मार्च 2026 को दुनिया की एक बड़ी मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी स्ट्राइकर कॉरपोरेशन के साथ हुई साइबर अटैक की घटना की। चूंकि ये घटना अभी हाल में ही घटी है, इसलिए आज हम हमारी पर्सनल साइबर सिक्योरिटी श्रृंखला को थोड़ा विराम देकर और इस तात्कालिक गंभीर विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्ट्राइकर कॉरपोरेशन पर हुआ साइबर अटैक क्या था, कैसे स्ट्राइकर के लाखों डिवाइस वाइप हो गए और ये किस प्रकार का अटैक था। इसमें माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून और बिंग योर ओन डिवाइस एनवायरनमेंट का कैसे मिसयूज हुआ और इस साइबर अटैक से कॉर्पोरेट कंपनियों को क्या सीख लेनी चाहिए। साइबर ज्ञान यूट्यूब चैनल का आज का यह वीडियो बिजनेस, कॉर्पोरेट्स, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ इन ऑर्गेनाइजेशंस के आईटी सेल और इनसे जुड़े हुए हर कर्मचारी के लिए बेहद जरूरी है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं स्ट्राइकर कॉरपोरेशन के बारे में। स्ट्राइकर एक ग्लोबल मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो अस्पतालों के लिए मेडिकल डिवाइसेस और हेल्थ केयर उपकरण बनाती है। यह कंपनी 60 से अधिक देशों में ऑपरेट करती है। इसमें लगभग 50,000 से अधिक कर्मचारी हैं। दुनिया भर के अस्पताल इस कंपनी के उपकरण इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मार्च 2026 में कंपनी ने बताया कि एक बड़े साइबर हमले के कारण अचानक उनके ग्लोबल आईटी नेटवर्क और माइक्रोसॉफ्ट आधारित सिस्टम प्रभावित हुए और उनका पूरा आईटी सिस्टम ठप हो गया। इस साइबर हमले की जिम्मेदारी एक हैकर ग्रुप हंडाला ने ली। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह ग्रुप ईरान से जुड़ा माना जाता है और इस हमले को राजनीतिक व भू राजनीतिक कारणों से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं बल्कि डिजिटल डिस्ट्रप्शन और साइबर सबोटेज यानी कि सिस्टम को तबाह करना था। इसमें मुख्य रूप से वाइपर मालवेयर अटैक माना जा रहा है। वाइपर मालवेयर एक ऐसा साइबर अटैक होता है जिसमें सिस्टम का डेटा स्थायी रूप से मिटा दिया जाता है, यानी कि डिलीट कर दिया जाता है। डिवाइसेस को अनुपयोगी बना दिया जाता है और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप कर दिया जाता है। इस हमले में हैकर्स ने दावा किया कि उन्होंने 2 लाख से अधिक डिवाइसेस वाइप किए और लगभग 50 टीबी डेटा भी इसमें चोरी किया गया। इसका उद्देश्य फिरौती लेना नहीं बल्कि सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट करना
और कंपनी के ऑपरेशंस को रोकना था। इस साइबर अटैक का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून का संभावित दुरुपयोग। माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एक क्लाउड आधारित एंड पॉइंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका उपयोग कंपनियां लैपटॉप, मोबाइल एंड अन्य डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए करती है, मोबाइल डिवाइस कंट्रोल करने के लिए करती है और ब्रिंग योर ओन डिवाइस मैनेज करने के लिए करती है। इसमें एडमिन सिक्योरिटी पॉलिसीज लागू कर सकते हैं, डिवाइसेस पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और रिमोटली डिवाइसेस ब्लॉक कर सकते हैं या जरूरत होने पर उनका डेटा वाइप भी कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हमलावरों ने पहले कंपनी के लॉगिन आइडेंटिटी सिस्टम हैक किया और फिर इंट्यून एक्सेस किया। उसके बाद उन्होंने इंट्यून के रिमोट मैनेजमेंट फीचर का इस्तेमाल करके बड़ी संख्या में डिवाइसेस को वाइप कर दिया, यानी कि कंपनी का ही टूल और कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। इसका असर बहुत बड़ा था। कंपनी के सारे आईटी सिस्टम्स बंद हो गए, एम्प्लॉइज के लैपटॉप, मोबाइल्स, डिवाइसेस सब डेड हो गई। सोचिए अगर आपकी कंपनी में ऐसा हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। एक साइबर अटैक का असर इस साइबर अटैक का असर बहुत व्यापक था। कंपनी के कई नेटवर्क माइक्रोसॉफ्ट आधारित सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया। कई कर्मचारियों के लैपटॉप और मोबाइल अचानक बंद हो गए। इस हमले से कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट शिपमेंट प्रभावित हुए और हैकर्स ने यह भी दावा किया कि उन्होंने बड़ी मात्रा में कंपनी का डेटा एक्सफिल्ट्रेट किया है, जो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। यह घटना खास तौर पर उन कंपनियों के लिए चेतावनी है जो ब्रिंग योर ओन डिवाइस यानी कि BYOD मॉडल का उपयोग करती है, यानी जब एम्प्लॉइज अपना पर्सनल लैपटॉप या फोन का यूज कंपनी के ऑफिशियल काम के लिए करते हैं। इस तरह की कंपनी से यदि हैकर्स को डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम का एक्सेस मिल जाए तो वे कर्मचारियों के पर्सनल डेटा वाइप कर सकते हैं, कॉर्पोरेट डेटा तक पहुंच सकते हैं और पूरे संगठन के आईटी सिस्टम को ठप कर सकते हैं। यानी एंड पॉइंट मैनेजमेंट सिस्टम खुद एक साइबर हथियार बन सकता है। इस घटना से कंपनियों को कई महत्वपूर्ण सुरक्षा सबक मिलते हैं। आइडेंटिटी सिस्टम कंप्रोमाइज होने पर पूरा नेटवर्क खतरे में पड़ सकता है। हर एडमिन को डिवाइस वाइप परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। कंपनी डेटा और पर्सनल डेटा को अलग अलग रखना चाहिए। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर अपनाना चाहिए। हर यूजर और डिवाइस को लगातार वेरीफाई करना चाहिए। एंड पॉइंट मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि इंट्यून, MDM या UEM सिस्टम की लगातार निगरानी जरूरी है। स्ट्राइकर कॉरपोरेशन पर हुआ यह साइबर अटैक हमें यह सिखाता है कि बड़ी कंपनियों में साइबर खतरा सिर्फ वायरस, रैनसमवेयर का ही नहीं है। आज के समय में अटैकर्स सिर्फ सर्वर्स, डेटा या नेटवर्क को ही टारगेट नहीं करते, बल्कि आइडेंटिटी सिस्टम्स और डिवाइस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी बड़े टारगेट बन सकते हैं। अगर एक कंप्रोमाइज हो जाए तो हजारों डिवाइसेस कुछ ही मिनटों में वाइप हो सकते हैं, यानी कि उनका सारा डेटा डिलीट हो सकता है और पूरा संगठन, पूरे ऑपरेशंस कुछ ही मिनटों में ठप हो सकते हैं। इसलिए इंट्यून, ब्रिंग योर ओन डिवाइस और क्लाउड आधारित आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने वाली कंपनियों को आइडेंटिटी सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज का ये वीडियो खासकर इंट्यून, ब्रिंग योर ओन डिवाइस और क्लाउड आधारित आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने वाली कंपनियों एवं उनके कर्मचारियों के लिए एक आई ओपनर है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप
इस तरह की किसी कंपनी में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप आईटी में हैं तो आपके लिए ये इंसिडेंट एक वार्निंग सिग्नल है। याद रखिए, साइबर ज्ञान खतरों का समाधान। समय रहते ली गई सावधानी आगे होने वाली बड़ी परेशानी से हमें बचा सकती है। इस चैनल में हमारा प्रयास है कि हम सभी को साइबर फ्रॉड से, साइबर अटैक से बचने के लिए अधिक से अधिक साइबर ज्ञान, नई नई साइबर जानकारी शेयर करें, ताकि आज के इस तकनीकी युग में, इंटरनेट की दुनिया में सभी सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको किसी विषय विशेष पर अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आने वाले वीडियोस में आपके चाहे विषय पर चर्चा कर सकें। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, नए वीडियो के साथ। तब तक आप सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।